नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यापम ईएसबी में आई न्यू वैकेंसी। चुपचाप भर दें फॉर्म, मस्त सरकारी नौकरी है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबकारी आरक्षक की। तो मध्य प्रदेश व्यापम ईएसबी द्वारा एक नई वैकेंसी आबकारी आरक्षक की, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। तो इस वीडियो में हम उन तमाम जानकारियों को देंगे जो फॉर्म भरने से पहले आपके लिए आवश्यक हैं। तो इसमें हम बात करेंगे क्या केवल स्टेट वाले ही एग्जाम दे सकते हैं, या जो अदर स्टेट हैं एमपी को छोड़ करके जो अन्य राज्य हैं वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं आबकारी आरक्षक की। तो इसके फॉर्म भरे नहीं जाना है, इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 15 फरवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और कब तक भरे जाएंगे? तो जी हाँ, 1 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से भरे जा रहे हैं। जहां तक हम पदों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल पद जो है 248 पद हैं। इसमें हम जो बैकलॉग पद हैं उनको हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो पदों की संख्या ना तो कम है ना ही अधिक है। यदि हम एक अच्छे ढंग से 100% देते हुए मेहनत करते हैं तो एक पद हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक हम सिलेबस की बात करें तो हम कहेंगे कि सिलेबस इसका मस्त है। तो इसका मस्त सिलेबस है, इसमें कोई इंग्लिश वगैरह नहीं है, और सिंपल जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ते आते हैं वही इसका सिलेबस है। चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो इसमें आपके जो है वो 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 नंबर का होगा, और इसी तरह से इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। सिलेबस में क्या है आपका? तो पहला आपका है समान ज्ञान एवं तर्क ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं जीके। जी हाँ, जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं। इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। और दूसरा आपका है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जिसको हम सिंपल भाषा में रीजनिंग कह सकते हैं। तो इसमें आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं तीसरे खंड की, तो वो है आपका विज्ञान एवं सरल अंक गणित। तो इसमें स्पष्ट है कि गणित आपकी बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगी, लगभग 8 लेवल तक की आपकी गणित इसमें हो सकती है। तो इसके अंक हैं आपके 30 अंक हैं। तो इस तरह से सिलेबस हम कहेंगे कि सिलेबस मस्त है, इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है। जिस तरह सिलेबस में सिलेबस बदलाव किया जा रहा है, इस तरह से एमपीएसआई का सिलेबस मध्य प्रदेश में बदला गया है। उसमें काफी जो है वो डिफिकल्ट आ गई हैं, और उनकी तैयारी करने में थोड़ा सा हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आबकारी आरक्षक का सिलेबस बड़ा मस्त है, छोटा सिलेबस है, स्वीट सिलेबस है, जो हम पढ़ते रहते हैं वही सिलेबस है। इसको हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे आपका ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आपके खास तौर से जो आपके जैसे मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप ये प्रयास करिए कि जहां भी आपको ऑफलाइन क्लास मिले तो फेस टू फेस बैठ करके और इसकी तैयारी करें, इसकी प्रिपरेशन करें। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे, तो उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड मार्क्स या अहंकारी अंक बोलते हैं। तो यदि आप अनरिजर्व के हैं मध्य प्रदेश में या कहीं बाहर स्टेट के हैं आप, तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 में आपको 60 नंबर लाने हैं। यदि आप अन्य वर्ग के हैं तो आपको जो है वो 50% आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं। और महिलाओं के लिए खास खुशखबरी है, तो महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं। उनको भी इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है, गुड अवसर है। तो महिलाओं को जो मध्य प्रदेश की हैं उनको 33% पद, यानी टोटल वैकेंसी का 33% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए हम बात कर रहे हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा अच्छी खासी आयु सीमा है इसमें। जैसे कि यदि आप अनरिजर्व पुरुष हैं तो आपके लिए है 18 से आपकी 33 वर्ष है। और यदि आप अन्य हैं जैसे कि अनारक्षित महिला हैं, या आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या आप विकलांग वगैरह हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 है, और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरह से अधिकतम आयु सीमा आपकी जो है वो 38 वर्ष है।
और आयु की गणना आपकी कब से की जाएगी? तो 1 जनवरी 2024 से, जी हाँ 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 24 को आप जो है वो 18 वर्ष के हो चुके हो, लेकिन आप जो है वो यथास्थिति आप 33 या 38 वर्ष के ना हुए हो। जहां तक हम बात कर रहे हैं शैक्षिक योग्यता की, तो बहुत बड़ी शैक्षिक योग्यता नहीं है, कोई टेक्निकल योग्यता नहीं है, सिर्फ सिंपल योग्यता है। यदि आपने 12th पास किया है, जी हाँ 10+2 प्रणाली से 12th पास किया है, या आपकी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आपने 11th हायर सेकेंडरी किया है, तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इसके शारीरिक मापदंड वगैरह काफी कठिन होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, शारीरिक मापदंड समान है। जैसे कि यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के लिए आपकी 167.5 सेंटीमीटर है। तो जैसा हमने बताया आपका कि शारीरिक मापदंड क्या है इसके, तो यदि आप पुरुष हैं तो ऊंचाई आपकी जो है वो 167.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और सीना आपका जो है न्यूनतम सीना आपका चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर होगा। जैसे आपका सीना 82 सेंटीमीटर है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना जो है वो आवश्यक होगा। जहां तक हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो ऊंचाई रखी गई है वो रखी गई है 152.4 सेंटीमीटर, और सीना की इसमें जो है वो आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम की, तो जी हाँ एग्जाम इसका पहली बार जो है ईएसबी द्वारा काफी समय दिया जा रहा है, 4 माह से अधिक हमको समय दिया जा रहा है। तो एग्जाम आपका जो है वो 5 जुलाई 2025 से ऑनलाइन मोड में आपका जो है स्टार्ट होने वाला है, और काफी समय है, 4 महीने से अधिक समय है आपका। तो इसमें आप अच्छे से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा ऑफलाइन बैच इसके लिए स्टार्ट किया गया है, तो उसका भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अदर स्टेट की, तो जी हाँ अदर स्टेट जो एमपी के बाहर के स्टेट हैं, तो उनमें के अभ्यर्थी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। और जहां तक हम बात करें फार्म शुल्क की, तो फार्म शुल्क यदि आप अनरिजर्व हैं तो आपके लिए 500, और इसमें पोर्टल शुल्क सम्मिलित नहीं है, तो पोर्टल शुल्क सहित 500 से थोड़ा सा अधिक। और यदि आप अन्य आरक्षित वर्ग के हैं, जी हाँ अन्य है, तो आपके लिए जो है फार्म शुल्क है वो है आपकी 250 रुपए। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? है इस तरह की जानकारी रहने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि कोई भी इस तरह की वैकेंसी जो आती है वो छूट ना जाए। आपकी इंफॉर्मेशन में आनी चाहिए, फिर आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है आप स्वयं डिसाइड करिए। लेकिन हमारी यही राय है, खासतौर से उन बच्चियों के लिए जो सब पुलिस वगैरह है या एमपीएसआई है या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चियों को भी ये जो व्यापम की ईएसबी की जो न्यू वैकेंसी आई है, जी हाँ आबकारी आरक्षक की, इस फॉर्म को जो है वो जरूर भरना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारी जानकारी कैसी लगी आप मैसेज के द्वारा हमको बताइएगा, और निरंतर हमसे जुड़े रहिए। कोई भी इस तरह की वैकेंसी आती है या एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा आपका, कोई भी इसमें परिवर्तन होता है या इसकी एग्जाम डेट वगैरह बढ़ती है, तो हम आपको निरंतर अपडेट करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।